ही हैं। आपको पता है पराठे 150 रुपये की एक पराठे हैं, 150 रुपये के, जो कि दिल्ली में हम जो वीडियो बना रहा है अंदर जा रहा है कि 32 के 32 गाड़ी दे रहे दांत लगते मुझे नहीं लगता चल जाएगी इसके पूरे 32 दांत। नेपाल नेपाल की हवा। टैक्सी हायर करें, क्योंकि 4x4 होना ज़रूरी है। दूसरा, ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है इस गाड़ी की, जो नीचे। ये देखिएगा, इस होटल से निकलते निकलते क्या नज़ारा मिला, कैसे लोग खेती कर रहे हैं देखिए। हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, अंग्रेजी बोले है मामू मेरा। डलना पड़ता है सब जगह देख के, तो पता चले गांव वाले कोशिश कर देंगे लोगों। सुबह हो चुकी है नेपाल में, आज हमारा दूसरा दिन, और अब आज हम जा रहे हैं कहाँ कहाँ, ये मामू जी बताएंगे। बताइए। आज हमने जाना है मुक्तिनाथ। मुक्तिनाथ नहीं, मुक्तिनाम हम जाएंगे, लेकिन यहाँ के लोग जो बता रहे हैं कि 10 से 12 घंटे लग जाते हैं वहाँ पहुँचने में, राइट? 10 से 12। तो आज हम जाएंगे मुक्तिधाम, लेकिन वहाँ से 5 किलोमीटर पहले कोई कौन सी जगह है? 5 किलोमीटर पहले उन्होंने बताया था जगह का नाम। कोई एक जगह का नाम है जो कि मुक्तिधाम से 5 किलोमीटर पहले हमें रुकना होगा, और हम दर्शन कर पाएंगे कल ही। तो आज हम जाते हैं वहाँ पर, वहाँ तक पहुँच जाते हैं, वहाँ एक होटल लेकर वहाँ रुक जाएंगे, और उसके बाद हम कल सुबह हम दर्शन करेंगे मुक्तिधाम की, है ना? हम निकल चुके हैं मुक्तिधाम के लिए, और यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर हमें जाना है। हालांकि अभी हम पोखरा में रुके हैं, पोखरा। और कल काफ़ी बारिश हो रही थी, तो मैंने आपको बाहर का शॉट नहीं दिखलाया था। हम इस होटल में रुके थे, ये हमारा होटल था। तो अब हम निकल चुके हैं पोखरा से। अब हम यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो वहाँ पर हम जा रहे हैं। और वहाँ का ये जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उन्होंने बताया कि बहुत एडवेंचर है, और रास्ता भी बहुत काफ़ी ख़राब है, पहाड़ों, नदियाँ, दरिया, सब कुछ मिलेगा आपको रास्ते में। तो देखते हैं आज का दिन कैसा निकलता है। और हम अपनी जर्नी की शुरुआत कर चुके हैं, और अभी बज रहे हैं सुबह के 10, और यहाँ का मौसम भी बहुत बढ़िया है, लाजवाब मौसम है। आप देख रहे होंगे, धूप नहीं है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, बहुत अच्छा मौसम है नेपाल का यहाँ पर। और अब हम पोखरा से निकलते हैं वहाँ, और जैसे जैसे हम पहाड़ियों और वादियों में चढ़ेंगे, वैसे वैसे मौसम और होता जाएगा एकदम मस्त। तो चलिए गाइस, आज की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। आज की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और चलते हैं मुक्तिधाम टेम्पल। और आजा भाई आजा, इसको चुलबाजी मची हुई है भाई साहब। आजा जल्दी बैठ जा। चलो गाइस, चलते हैं। बाय। चलो आजा। निकलते ही हमारा पहला स्टे, ज़रा हम यहाँ पर कुछ खा वा लें, पराठे वगैरह सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गाइस मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ज़्यादातर नॉनवेज है, हर जगह नॉनवेज। कल हम करीब 2 घंटे तक भटके थे कि भैया वेज कहीं है, कहीं भी हमें वेज नहीं मिला। 2 घंटे बाद एक होटल वाले ने बोला कि भैया वेज बना देते हैं, साफ़ सुथरा बनाएंगे, नॉनवेज से कोई मतलब नहीं रहेगा। तब जाकर हमने कल दोपहर में करीब 2:30 बजे हमने खाना खाया था। और अब हम यहाँ आ चुके हैं, ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पराठे वगैरह हैं, तो यहाँ खा लेते हैं। और हमारे यहाँ पर दुकानदार साहब बैठ गए हैं। तो सर, क्या खिला रहे हैं आज? सब कुछ। भैया आलू के पराठा लगा दो। आ जाओ सर। ज़्यादा पैसे तो नहीं लोगे ना? ज़्यादा पैसे तो नहीं लोगे ना? डिस्काउंट मिलेगा? चलो ठीक है। चलिए गाइस, पराठे यही खाते हैं आज। और हर दुकान पर दारू बियर सब मिलता है, देख रहे हो? कोई सी भी दुकान है, आपको दारू जरूर मिलेगा। गाइस, यहाँ ना इंडिया के हिसाब से बहुत महंगा है, सब कुछ बहुत महंगा है। लोग बोलते हैं ना नेपाल सस्ता है, ये है वह है। भाई साहब, करेंसी जो है ना, इंडियन करेंसी वो ज़्यादा है, ठीक है, नेपाल के हिसाब से, लेकिन यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। अब जैसे मैं आपको एक बात देकर दिखाऊं, जैसे यहाँ पराठे ही हैं। आपको पता है पराठे 150 रुपये की एक पराठे हैं,
150 रुपये की, जो कि दिल्ली में हम 50 रुपये 70-80 रुपये मैक्सिमम में हम एक पराठा खा लेते हैं। यहाँ 150 रुपये का ही पराठा, मतलब हर चीज़ है महंगा, हर चीज़ है महंगा। कल मैंने आपको पेट्रोल का भी दिखाया था, कल का आपने ब्लॉग देखा होगा, तो कल पेट्रोल देखा था कितना महंगा है, 250 रुपये लीटर। तो यहाँ हर चीज़ महंगा है। अब यही देख लो आप, ये देखो आप कितना महंगा, सब कुछ बहुत महंगा महंगा। अभी तक जो मैंने देखा है ना गाइस, अभी तक यहाँ पर नेपाल में एक बहुत बढ़िया है, यहाँ साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। हर जगह आपको डस्टबिन मिलेगा, साफ सफाई। अब देखो रोड देख लो आप, देख रहे हो कितना बढ़िया, खुला खुला सब कुछ, ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, सब कुछ खुला खुला है। देख रहे हो पहाड़ों के बीच में कितना बढ़िया बन रहा है, मतलब साफ सफाई, रोड, सब कुछ बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और रोड के किनारे ना इतने अच्छे अच्छे बुटीक टाइप के ना, इतने अच्छे अच्छे होटल रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, क्या ही बोलूं। ये देखो सामने आ गया, ये देख लो आप, ये देखो कितना बढ़िया व्यू है। बस यहाँ जो आने वाले लोग हैं ना, बस उनको यही बोलूँगा कि भैया अगर आप वेजिटेरियन हो ना, बड़ा दिक्कत है यहाँ पर खाने पीने का ना, हर जगह नॉनवेज, दारू तो हर एक, आपको पता है कल मैंने ऐसा शौक हुआ, हर जगह दारू, हर जगह दारू। यहाँ तक कि कल मेडिकल शॉप पर मैंने देखा, मेडिकल शॉप, दवाइयों की दुकान पर दवा दारू बोलते हैं ना हमारे यहाँ सही में दोनों एक ही दुकान पर दवा भी है, दारू भी है। मतलब मेडिकल शॉप को भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी दारू। भाई साहब हर जगह दारू हर जगह की अलग पहचान होती है, यहाँ की यही पहचान है। और नंबर ऐसे भाई साहब पहचान ही नहीं पाते हैं कि यहाँ की गाड़ी का नंबर अजीब अजीब सा है। जैसे ये देखो, ये गाड़ी है ना भाई, सबका अलग अलग हिसाब किताब है। कर दिया घोटाला गाइस, आ गया यहाँ पर हमारा पराठे, वो रह गया, क्या ले रहा था दही। अब खाते हैं यहाँ पर फटाफट अच्छे से और निकलते हैं यहाँ से। ओह, नाश्ता कर आ गया है मज़ा। नाश्ता कर लिया भाई साहब, सही था, हल्की मीठी दही थी, पराठे बिल्कुल इंडियन फ्लेवर के थे, मज़ा आ गया। और भोला आ गया है, भोला तैयारी कर रहा है फ़ोटो खिंचाने की, है ना बोले? चलो चलो आजा भाई, फ़ोटो खिंचवा ले, आजा। गाइस हम जाना है, तो अपनी गाड़ी से हम नहीं जाएंगे क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बस भोला बात कर रहा है टैक्सी वाले से, देखते हैं क्या सेटलमेंट होता है, क्या प्राइस लगती है। ये देखिए, ये बात कर रहा है, क्या बता रहे हैं बोले? गाइस लास्टली कल से भोला बोल रहा है फोटो खींच दो, फोटो खींच दो। लास्टली फोटो खींची गया, एक खींचा, लेकिन चारों की नहीं खींची, चारों की नहीं खींची। बेचारा मामू हमारा नहीं आया, आगे जाकर हम सच में हमें पता लग रहा है कि ड्राइवर लेके आए, जो वीडियो बना रहा है अंदर जा रहा है कि 32 के 32 गाड़ी दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कर जाएगी इसके पूरे 32 दाम ये जैसे छेने वाले में उठाते दिया ढोल वाले ऐसे ऐसे करते हैं, ये आके ये नेपाली करंदी लूट रहे हैं। ढोल वाले जो ऐसे ऐसे कर कहते हैं, देखिए बैग भी लटका रखा है, ठीक है, बस 10-10 के नोट आए तुरंत पैकेट में। नेपाली नोट लेते खाली हम, नेपाली नोट लेते हैं, इंडियन करेंसी नहीं लेता ये ढोल। यहाँ पे तो 500 ऐसे उतरे जैसे हमारे यहाँ पे 10-20 चलो गाइस, हो चुका हमारा नाश्ता, अब हम निकलते हैं अपने मंजिल की ओर। चाय बिल्कुल इंडियन वाला फ्लेवर था, मज़ा आ गया चाय पीकर, बिल्कुल सही था। और अब हम सोच रहे हैं टैक्सी यहाँ से कर ले, देखते हैं टैक्सी यहाँ आगे करीब 1.5 किलोमीटर पर टैक्सी स्टैंड है, वहाँ जाकर बात करते हैं, देखते हैं क्या बात बनी। चल भाई, सब जगह घुमा के लेके जाओ, बता रहे 5 वापसी उतना घुमा देगा, वापसी उधर से
10 बजे रात को नहीं सुबह सुबह 10 बजे नहीं निकलेंगे वहाँ से सुबह 10 बजे। कल 10 बजे कैसे आ जाएंगे सुबह 10 अरे सुबह दर्शन करके सुबह 10 बजे निकल जाएंगे। निकल जाएंगे सुबह 10 बजे, समझ गए? वहाँ से अभी तक यहाँ पर ये वाले जो दिल्ली में 12 साल 15 साल पहले चलते थे, वो वाली मशीन चल रही है पेट्रोल पे। अब देख हम निकालेगा कितना? 5,000 खत्म तो नहीं दूंगा, नहीं साहब दूंगा जब पता चलेगा। यहाँ तो पैसे पे पैसे। अभी कितना पैसा लगा इसका? ये मम्मी का बटुआ दिखाओ। 5,000 का पेट्रोल लग गया। और क्या अरे भाई इसमें से पहले 2,000 दे दे। नेपाली करेंसी निकालो। 4,000 आ गया। धीरे बोलने पर भी आ गया तो सन्नी। 45-35 रुपए। 4735 रुपए नेपाली करेंसी। 24 लीटर का हुआ 4,735 रुपए नेपाली करेंसी। इन्होंने पैसे दे दिए। Slanted, my reflection still there. The marquees they all read. Appearing no. ये देखिए गाइस, क्या जबरदस्त सीन लग रहा है। तो पूरे काले बादल छाए हुए हैं यार। नेपाल की हवा। मजा आ रहा है इन वादियों में। नेपाल का मौसम बहुत बढ़िया बना हुआ है और हम इस सफर का ले रहे हैं लुत्फ मजे कर रहे हैं। भाई साहब हमारी हाँ, ये आगे वाले बैठे हुए हैं हमारे ड्राइवर साहब। और ये सन्नी ये हमारी देख रेख करते हैं। सामान ला के देते हैं। और हम पीछे साहब यहाँ बैठे हैं और गाइस बहुत अच्छा मौसम है। रियली बहुत मजा आ रहा है और ऐसा रास्ते को देखकर ऐसा लग रहा है कि मंजिल से ज्यादा रास्तों का मजा। सही बात बताऊं आजा भाई, आजा आजा। ओए गाइस बहुत प्यारा व्यू है, दिखाऊं? देखोगे आप? ये देखो वहां बस खड़ी है, पता नहीं क्यों खड़ी है लेकिन खड़ी है। बहुत प्यारा नजारा। मनाली से अच्छा व्यू है। हाँ, नेचर का मजा है, नेचर का। आजा भाई, तुम लोग को इनविटेशन दूं क्या? एसी चला रखा है, एसी तो बंद कर। अबे एसी बंद कर दे भाई, मैं जा रहा हूँ ऊपर। अबे ऊपर मतलब ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर आ गया मैं। गाइस कैसा लग रहा है व्यू सनरूफ से? बताना कमेंट कर क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है। ये देखो सामने नदी बह रही है।
देखिए क्या मस्त मजेदार। नेपाल की खूबसूरती तो है, बहुत बढ़िया खूबसूरती। ऐसा नहीं है, इंडिया में भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है, लेकिन नेपाल आया है फर्स्ट टाइम, तो यहाँ की भी खूबसूरती का थोड़ा मजा उठा रहा हूँ। बहुत सुंदर सड़क, मजेदार। वाह, चलो चलन दो चलन दो चलन दो। चलन दो, 10 रुपये सवारी, आ जाओ। ये गाइस हम पहुंच गए बेनी। वो देखना पड़ेगा गाइस, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। हम आ चुके हैं बेनी, और बेनी में से आगे जो अब रास्ता जा रहा है वो काफ़ी पथरीला कच्चा रास्ता है। समझ में नहीं आ रहा कि अपनी गाड़ी ले जाएं या कोई टैक्सी हायर करें, क्योंकि 4x4 होना ज़रूरी है। दूसरा, ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है इस गाड़ी की, जो नीचे हो सकता है वो नीचे से लगे, पत्थर वत्थर लग जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो वही अभी हम देख रहे हैं क्या करना है और क्या नहीं। और बेनी से सोच रहे हैं यहाँ पर टैक्सी वगैरह कर हम आगे निकले। देखते हैं यहाँ के लोकल लोगों से बात करके कि क्या सही रहेगा, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो हमें कुछ आइडिया है नहीं। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या करना है, जैसा भी होता है मिलते हैं। क्या देख रहा है सन्नी? यहाँ से देख रहा हूँ काठमांडू कितनी दूर है। काठमांडू कहाँ है? यहाँ से काठमांडू 281 किलोमीटर। काठमांडू, अच्छा। ये देखिए गाइस, कितनी प्यारी है ये जगह। ये बेनी में है हम। बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ का, बिल्कुल हिल स्टेशन जैसे नहीं होता, बिल्कुल उस टाइप से बना हुआ है। तो गाइस, हमने यहाँ पर कुछ टैक्सी वालों से बात किया है। ये बोल रहे हैं रास्ता कहीं ख़राब है, बाकी ज़्यादातर अच्छा है। मतलब 90% रास्ता सही है, 10% रास्ता कहीं कहीं ख़राब है, कहीं कहीं। और वो कोई 20,000 बोल रहा है, कोई 22,000, कोई 25,000, सबके अलग अलग रेट हैं। टैक्सी यहाँ से कर जाने का किराया बता रहे हैं। तो अब हम वही सोच रहे हैं क्या करें। 20,000, 25,000 जो भी लग रहा है वो दें या अपनी गाड़ी से जाएं। अब फाइनल डिसीजन, और एक दो बंदों से पूछते हैं अगर रास्ता, क्योंकि हमें दिल है अपनी गाड़ी से जाने का, क्योंकि हम कहीं भी रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, कहीं भी गाड़ी रोक कर, ठीक है, थोड़ा व्यू का मज़ा ले सकते हैं। बाकी टैक्सी में है कि भैया एकदम वो उड़ा कर ले जाएगा, उड़ा कर ले आएगा, बस वो सीन है। तो चलो गाइस, देखते हैं यहाँ पर क्या बात बनती है, पूछता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा बहाव है यार। सन्नी व्यू का मजा ले रहा है, हाँ? तो गाइस, हमने यहाँ से कर ली है टैक्सी। आधे घंटे लग गए इधर उधर पूछने में, बातें करने में। कुल मिला जुला कर हमने कर ली है टैक्सी। और अब हमारा ये क्या है, थैंक यू। और अब हमारा सफ़र शुरू हो रहा, अब हमारा सफ़र शुरू होता है अब यहाँ से। अब हम जा रहे हैं टैक्सी पकड़कर सीधा मुक्ति टेम्पल, मुक्ति धाम। जो टैक्सी हमने करा है गाइस, 20,000 बोल रहा था, हमने कर कुरा कर उसे 18,000 में क्लियर किया है। 18,000 ले रहा है। अब यहाँ सीधा बेनी से मुक्ति धाम के लिए, और सफ़र के लिए बोला गया है कुछ सामान लेने ये दुकान में अंदर, तो क्योंकि सफ़र में कुछ खाना पीना भी ज़रूरी है। बस वो लेकर आता है और फिर हम निकल जाएंगे, हमारी जर्नी शुरू होगी मुक्ति धाम की। तो चलिए गाइस, मिलते हैं और दिखाते हैं आपको
हमने कौन सी टैक्सी की है। ये देखिए गाइस, ये है टैक्सी। ये हमने की है टैक्सी जो हमें लेकर जाएगी मुक्ति धाम की ओर। कैसा लगा आपको टैक्सी? बढ़िया है ना? खरीदा नहीं है, किराए पे लिया है। सामान रख दिया सन्नी? सीधा क्या बाबा की। जय बाबा की। चलिए गाइस, मिलते हैं रास्ते में। आजा भाई पोले। ये है ड्राइवर जिनकी गाड़ी है। सन्नी पैसे पैसे, नेपाली करेंसी, नेपाली करेंसी, नेपाली करेंसी। सन्नी माला माल हो गया है नेपाली करेंसी से। चलो जी, चलो भाई, चलो बैठो बैठो बैठो, चल भोले बैठ, बाय बाय, चल भाई। अब चलते हैं अपने सफर में की ओर। बैठ गया भाई, चलो भाई चलो चलो। चलिए गाइस,